हर हर महादेव। रात का वही शांत वातावरण जहां बाहर सब कुछ स्थिर है, लेकिन भीतर एक धीमी सी हलचल चल रही है। कभी कभी लगता है कि साधना एक सीधी राह नहीं है, बल्कि एक ऐसा जंगल है जहां हर मोड़ पर नई दिशा खुलती है। मेरे प्यारे साथियों, अब तक की हमारी यात्रा में शिव के पहले उन्मेष में हमने उस सर्वोच्च अवस्था की बात की थी जहां केवल इच्छा मात्र से परमात्मा मिल जाता है। वो शांभव उपाय था, एक छलांग। लेकिन क्या हम इतने सरल हैं? क्या हमारा मन इतना खाली है? नहीं, हम जटिल लोग हैं। हमारा मन एक भूल भुलैया है। हम हर चीज में तर्क खोजते हैं, विधि खोजते हैं। इसीलिए शिव अब करुणावश एक कदम नीचे उतरते हैं। वे जानते हैं कि तुम सीधे छलांग नहीं लगा सकते। तुम्हें सहारे की जरूरत है। तुम्हें एक नक्शे की जरूरत है जो तुम्हारे मन के जंगल को काट सके। यही शाक्त उपाय है, शक्ति का मार्ग, मन का मार्ग, शब्द का मार्ग। अब तक तुमने चित्त, मंत्र, प्रयास, विद्या और सहजता के रहस्यों को समझा। हर सूत्र तुम्हें थोड़ा और भीतर ले गया। लेकिन क्या यह यात्रा केवल तुम्हारे अकेले की है? क्या भीतर की ओर जाने वाला रास्ता पूरी तरह एकांत है, या फिर कोई ऐसा दीपक है जो इस राह को रोशन कर देता है? एक ऐसा स्पर्श, एक ऐसी दृष्टि, एक ऐसी मौन उपस्थिति जो साधक को उसके ही भीतर ले जाती है। आज हम जिन 5 सूत्रों में उतरेंगे वे तुम्हें सांत्वना नहीं देंगे, वे तुम्हें तोड़ेंगे। वे तुम्हारी मान्यताओं की जड़ों पर प्रहार करेंगे। तो क्या तुम तैयार हो? शिव अब हमें पहला सूत्र देते हैं, गुरु रूपायः, अर्थात गुरु ही उपाय है। लेकिन सोचो, गुरु कौन है? क्या वो कोई व्यक्ति है, कोई साधु, कोई ज्ञानी, या कुछ और गहरा? तुम गुरु किसे मानते हो? वो जो तुम्हें सूचनाएं देता है? वो स्कूल का टीचर जो तुम्हें गणित सिखाता है? या वो जिसके पास लंबी दाढ़ी है और जो एक ऊंचे आसन पर बैठकर तुम्हें नियम बता रहा है? नहीं, ये सब बाहरी ढांचा है। समाज ने तुम्हें सिखाया है कि गुरु एक व्यक्ति है, लेकिन अध्यात्म कहता है गुरु एक तत्व है, गुरु एक घटना है। कभी कभी जीवन में एक क्षण ऐसा आता है जब कोई शब्द तुम्हें झकझोर देता है। कोई हंसी, कोई आंसू, कोई स्पर्श, कोई नजर। अचानक साधारण चीज भी असाधारण बन जाती है। यही है गुरुत्व। गुरु वो नहीं जो तुम्हें रास्ता दिखाए। गुरु वो है जो तुम्हें तुम्हारा अपना ही रास्ता देखने में सक्षम बना दे। गुरु वो मौन है जो तुम्हारे भीतर की आवाज को जगाता है। गुरु रूपायः का अर्थ है गुरु उपाय है, लेकिन उपाय बाहर से नहीं आता। गुरु वो है जिसे तुम अपने भीतर पहचानते हो। कभी किसी किताब में एक पंक्ति ने तुम्हें बदल दिया हो, वो गुरु था। कभी किसी अपने के एक शब्द ने तुम्हें भीतर तक छू लिया हो, वो गुरु था। कभी किसी असफलता ने तुम्हें नया रास्ता दिखाया हो, वो भी गुरु था। गुरु सिर्फ व्यक्ति नहीं, स्थिति है, प्रकाश है, जागरण है, और सबसे बड़ा गुरु वो क्षण है जब तुम खुद अपने भीतर को पहचान लेते हो। अभी तुम सोच रहे होगे, क्या हर किसी के जीवन में एक बाहरी गुरु जरूरी है? शिव कहते हैं, नहीं। गुरु वो है जिसके माध्यम से तुम्हारा चित्त, तुम्हारी चेतना, तुम्हारी दृष्टि बदल जाए। कभी कोई घटना, कभी कोई मौन, कभी कोई पीड़ा, सब गुरु बन सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम खुले हो, ग्रहणशील हो, सत्य को देखने के लिए तैयार हो। जब साधक का हृदय तैयार होता है, गुरु प्रकट हो जाता है। और यह प्रकट होना हमेशा व्यक्ति के रूप में हो, ऐसा भी जरूरी नहीं। यह प्रकट होना कभी साधारण, कभी आकस्मिक,
कभी बहुत गहरा हो सकता है। तो यही पहला सूत्र हमें भीतर की एक बहुत गहरी उपलब्धि की ओर ले जाता है। जब साधक तैयार होता है, गुरु चलकर नहीं आता, गुरु पहले से मौजूद होता है। साधक की दृष्टि खुलती है। अब प्रश्न उठता है, अगर वो कृपा बरस भी जाए, अगर वो गुरु तत्व मिल भी जाए, तो वो क्या करेगा? वो तुम्हें क्या दिखाएगा? वो तुम्हें तुम्हारी गुलामी दिखाएगा। और तुम्हारी गुलामी लोहे की जंजीरों से नहीं बनी है, तुम्हारी गुलामी बनी है शब्दों से। शिव अगला सूत्र देते हैं, मातृका चक्र संबोधः, अर्थात जब चेतना पर गुरु की दृष्टि पड़ती है तब तुम्हें मातृका का बोध होता है। यह बहुत गहरा विज्ञान है, इसे ध्यान से सुनना। मातृका यानी ध्वनियों का, शब्दों का, अक्षरों का रहस्य। सोच कर देखो, दुनिया में हर अनुभव पहले शब्द बनता है, फिर विचार, फिर ध्वनि, फिर वास्तव में शरीर और मन पर प्रभाव डालता है। हम कहते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है। सोच कर देखो, इससे पहले क्या हुआ? एक ध्वनि उठी, एक ऊर्जा उठी और वो फिर विचार बन गई। मातृका वही ध्वनियां हैं जो हमारी चेतना को बांधती भी हैं और मुक्त भी करती हैं। जब साधक गुरु के स्पर्श से विवेक पाता है तो वो इन मातृकाओं को पहचान लेता है। वो समझ जाता है कि कौन सा विचार सिर्फ एक आदत है, कौन सा विचार बचपन की छाप है, कौन सा विचार समाज से आया है और कौन सा विचार उसकी आत्मा की आवाज है। मातृका चक्र संबोधः का अर्थ है अपने विचारों और ध्वनियों की जड़ को पहचानना। यह पहचानना कि कौन सा शब्द तुम्हें उठाता है और कौन सा गिराता है, कौन सा भाव तुम्हें मुक्त करता है और कौन सा बांधता है। जब साधक इस चक्र को समझ लेता है तो चमत्कार होता है। वो शब्दों से खेलना बंद कर देता है, वो मौन की तरफ मुड़ता है। वो समझ जाता है कि हर शब्द एक ऊर्जा है, वो व्यर्थ नहीं बोलता। और सबसे बड़ी बात, वो अपने भीतर के शोर को अब सत्य नहीं मानता। यही मातृका का ज्ञान है, यही मातृका चक्र संबोधः है। गुरु इसीलिए आवश्यक है क्योंकि गुरु तुम्हें तुम्हारे शब्दों और विचारों के पीछे छुपे सत्य को दिखा देता है। वो तुम्हें उन जंजीरों को पहचानना सिखाता है जिन्हें तुमने अपनी ही मान्यता से बनाया है। और जैसे ही तुम इस मातृका चक्र को पहचानते हो, तुम्हारी साधना बदल जाती है। अब तुम ध्वनियों के गुलाम नहीं, उनके स्वामी बन जाते हो। लेकिन अब एक प्रश्न उठता है, क्या केवल शब्दों को पहचान लेना ही पर्याप्त है? अगर विचार, ध्वनि और मातृका तुम्हें बांधती भी हैं और मुक्त भी कर सकती हैं, तो साधक को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? शिव तीसरा सूत्र देते हैं, शरीरम हविः, अर्थात शरीर ही वो आहुति है जो हवन यज्ञ में दी जाती है। यह शरीर कचरा नहीं है, यह शरीर बाधा नहीं है, यह शरीर तुम्हारा यज्ञ कुंड है। हवि क्या है? यज्ञ में हम जो सामग्री घी, चावल, तिल आग में डालते हैं उसे हवि कहते हैं, वो अर्पण है। शिव कहते हैं तुम्हें बाहर की आग में घी या लकड़ी नहीं डालनी, तुम्हें अपनी देह बुद्धि को, अपने शरीर के होने के एहसास को चेतना की आग में समर्पित करना है। शरीर कोई बोझ नहीं, शरीर कोई बाधा नहीं, शरीर कोई कैद नहीं। शरीर ही तुम्हारे भीतर की ज्वाला का पात्र है। पर आधुनिक जीवन में हम शरीर को भूल गए हैं। या तो हम शरीर को सजा देते हैं, थकाकर, रुलाकर, दबाकर, या फिर उसे इतना तुष्ट करते हैं कि वो हमें ही नियंत्रित करने लगे। लेकिन शिव कहते हैं साधक का शरीर उसका मंदिर है, उसकी हर सांस एक मंत्र है, उसकी हर थकान एक आहुति है, उसकी हर पीड़ा एक मार्ग है। जब साधक शरीर को हवन समझता है तो वो खुद को दंडित नहीं करता, वो खुद को छोड़ता भी नहीं। वो अपने शरीर का उपयोग
उस जागरण के मार्ग में करता है जिसमें वो प्रवेश कर चुका है। शरीरम हवि का अर्थ है अपने हर कर्म को, अपनी हर सांस को एक पूजा बना देना। सोचो, जब तुम ध्यान लगाते हो शरीर बैठता है, जब तुम मौन होते हो शरीर शांत होता है, जब तुम सत्य बोलते हो शरीर हल्का हो जाता है, जब तुम झूठ बोलते हो शरीर भारी हो जाता है। शरीर हर चीज का साक्षी है। शरीर ही सबसे पहला साधन है, शरीर ही पहला संकेत है, शरीर ही पहला हवन है। और जब शरीर आहुति देने लगता है तब साधना गहरी होती है। अब तुम सोचोगे, अगर शरीर आहुति है तो ज्ञान क्या है? क्या ज्ञान मन का भोजन है या चेतना का? शिव अगला सूत्र देते हैं, ज्ञान मन्नम, अर्थात ज्ञान ही अन्न है, विचार अन्न है, अनुभव अन्न है, दृष्टि अन्न है। तुम जो सीखते हो, जो समझते हो, वो सिर्फ दिमाग का पोषण नहीं करता, वो तुम्हारी चेतना को खुराक देता है। जैसे शरीर भूखा होता है, चित्त भी भूखा होता है। अगर उसे सही अन्न नहीं मिला तो वो कमजोर हो जाता है। साधक का सबसे पहला भोजन सत्य है, दूसरा भोजन अनुभव है, तीसरा भोजन मौन है और चौथा भोजन प्रेम है। यही ज्ञान का अन्न है। लेकिन सोचकर देखो, आज का ज्ञान कैसा है? सूचनाओं से भरा हुआ, लेकिन अनुभव से खाली, ध्वनियों से भरा हुआ, लेकिन मौन से भरा नहीं, शब्दों का बड़ा ढेर, लेकिन समझ का एक छोटा कण भी दुर्लभ। सुबह आंख खुलते ही तुम क्या करते हो? मोबाइल उठाते हो और दुनिया भर का कचरा अपने दिमाग में ठूंसने लगते हो। किसने क्या पहना, कहां हत्या हुई, किसकी सरकार गिरी, किसने किसको गाली दी, कौन सा इन्फ्लुएंसर कहां घूमने गया। ये ज्ञान नहीं है, ये अन्न नहीं है, ये जहर है। जब शिव कहते हैं ज्ञान मन्नम, तो वो सिर्फ विद्या की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं साधक सावधान रहो। तुम जो पढ़ते हो, जो सुनते हो, जो सोचते हो, वही तुम्हारी चेतना को आकार देता है। अगर तुम निरर्थक चीजों से भरे रहोगे तो तुम्हारी चेतना कमजोर हो जाएगी। अगर तुम सत्य, प्रेम, मौन और जागरण का अन्न खाओगे तो तुम्हारी साधना तेज हो जाएगी। हर अनुभव तुम्हारा अन्न है। हर असफलता, हर सफलता, हर संबंध, सब तुम्हें खिला रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम पहचानते हो या नहीं। ज्ञान जीवित होना चाहिए, अनुभवों से जन्मा हुआ, मौन से पका हुआ, गुरु की दृष्टि से पोषित हुआ। ऐसा ज्ञान साधक को मुक्त करता है। तो अब तक तुमने गुरु को पाया, शब्दों के जाल को काटा, शरीर को तपाया और सही ज्ञान का भोजन किया। क्या अब यात्रा पूरी हो गई? क्या अब मंजिल मिल गई? नहीं, अभी एक आखिरी छलांग बाकी है, सबसे कठिन छलांग। ज्ञान भी एक बंधन बन सकता है। मैं ज्ञानी हूं, ये अहंकार सबसे सूक्ष्म और सबसे मजबूत होता है। इसीलिए शिव अंतिम सूत्र देते हैं इस खंड का, विद्या संघारे तदुत्थ स्वप्न दर्शनम, अर्थात जब विद्या का भी संहार हो जाता है तब उस परम स्वप्न का दर्शन होता है। यह सुनने में बड़ा अजीब लगता है। विद्या का संहार? अभी तो हमने कहा कि ज्ञान भोजन है, ज्ञान ही सब कुछ है। अब शिव कह रहे हैं कि ज्ञान को भी छोड़ना होगा, विद्या को भी नष्ट करना होगा। हां, यही भारतीय दर्शन की सबसे ऊंची उड़ान है, यही विरोधाभास है। यह साधना का सबसे रहस्यमयी सूत्रों में से एक है। इसका अर्थ है, जब साधक बहुत आगे बढ़ता है, जब वो सभी ज्ञान, सभी विद्या, सभी अवधारणाओं को पार कर देता है, तो भीतर एक नया स्वप्न प्रकट होता है। यह स्वप्न कोई नींद का सपना नहीं, यह वो सूक्ष्म दर्शन है जहां साधक का चित्त
यह पहचान लेता है कि अब तक जितनी भी विद्या थी वो भी एक सीढ़ी थी। जैसे नदी को अंत में समंदर में गिरकर नदी होना छोड़ना पड़ता है, वैसे ही साधक को अंत में अपने ज्ञान को ही त्यागना पड़ता है मुक्ति पाने के लिए। विद्या संहार का मतलब विद्या का अंत नहीं है, बल्कि विद्या का रूपांतरण होना है। जब साधक इतना जागृत हो जाता है कि उसे अब सहारे की जरूरत नहीं रहती, तो वो जो देखता है, जो अनुभव करता है, जो उसके भीतर उठता है, वो स्वतः सत्य बन जाता है। उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, किसी व्याख्या की जरूरत नहीं, किसी विचार की जरूरत नहीं। यही तदुत्थ स्वप्न यानी भीतर से उठने वाला सत्य दर्शन है। इसे हम दिव्य दृष्टि कह सकते हैं। यह वही क्षण है जहां साधना एक यात्रा नहीं, एक अस्तित्व बन जाती है। जहां गुरु बाहर नहीं, भीतर प्रकट होता है। जहां मातृकाएं बांधती नहीं, बल्कि मुक्त करती हैं। जहां शरीर बोझ नहीं, बल्कि दीपक बन जाता है। जहां ज्ञान किताबों से नहीं, अनुभवों से पैदा होता है। और जहां अंत में विद्या भी अपना काम पूरा करके विलीन हो जाती है। आज की इस यात्रा में हमने 5 सूत्रों को नहीं, बल्कि 5 अवस्थाओं को छुआ। गुरुत्व, विवेक, शरीर, ज्ञान और अंत में वो विलय जहां साधक अपने ही सत्य से मिल जाता है। लेकिन ये यात्रा यही रुकती नहीं। शिव की राह अनंत है और हर अनंत मार्ग की तरह जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, रास्ता और सूक्ष्म और सुंदर और गहरा होता जाता है। अगले पड़ाव पर हम आणवोपाय की चर्चा करेंगे। वो मार्ग जो क्रिया का है, ध्यान का है, श्वास का है। वो उन लोगों के लिए है जो अभी इतने समर्थ नहीं हुए कि सीधे ज्ञान की छलांग लगा सकें। शिव किसी को नहीं छोड़ते, वे हर स्तर के साधक के लिए रास्ता देते हैं। अगर आज की इस यात्रा ने तुम्हारे भीतर कोई तार छेड़ दिया हो, अगर कोई एक शब्द भी बीज बनकर तुम्हारे हृदय में गिर गया हो, तो उसे संभालना, उसे खोने मत देना। उसे पानी देना, ध्यान का, मौन का। मौन में रहो, भीतर देखो और याद रखो, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। इस पवित्र यात्रा में साथ चलने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम और गहरे उतरेंगे, जहां साधना अब केवल अनुभव नहीं, बल्कि प्रकट होने लगेगी। तब तक शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव।